नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सबके लिए मनवंतरों के विषय में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ जो पुराणों में दी गई है। मार्कंडेय पुराण में ऋषि की महर्षि मार्कंडेय जी से प्रश्न पूछते हैं जो कि मनवंतरों के बारे में है। इसके अलावा वो मनवंतरों के अलावा और भी बहुत से प्रश्न पूछते हैं। मार्कंडेय जी इस इसके उत्तर में बताते हैं कि मनवंतरों की जो अवधि है वो 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल की होती है। और हाँ, चतुर्युगी का अर्थ हुआ कि जो चारों युगों को मिलाकर जो एक समय काल बनता है उसे चतुर्युगी कहा जाता है। तो 71 चतुर्युगी से अधिक काल की का एक मनवंतर होता है। अब मानव वर्ष से मनवंतर का काल मान इस प्रकार है। 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्षों का एक मनवंतर होता है। यानी कि जो मनुष्य के वर्ष के हिसाब से जो मनवंतर का काल होता है वो 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्षों का होता है। और देवताओं के मान से ये 8 लाख 52 हजार वर्षों का ये काल होता है। अब ये बात भी हमें समझने की आवश्यकता है कि जो देवताओं का जो एक दिन होता है वो मनुष्यों का एक वर्ष के बराबर होता है। अब मैं आपके सामने आपके लिए मनुओं के बारे में कुछ वर्णन करूंगा कि जो मनवंतर होते हैं उनके राजा मनु होते हैं और हर मनवंतर का एक मनु होता है। और मनु जो होते हैं एक उपाधि है, ना कि ये किसी व्यक्ति का नाम। तो मनु जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, ये एक उपाधि है। तो हमारे अभी तक बहुत से मनवंतर बीत चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले मनु जो स्वयंभू मनु मनवंतर का नाम था जो सबसे पहले था। उसके बाद स्वारोचिष, औतम, तामस, रहवत और चाक्षुष, ये जो 6 मनु के नाम मैंने अभी लिए हैं, ये छः मनु या 6 मनवंतर बीत चुके हैं। इस समय वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है। भविष्य में सावर्णी नाम वाले 5 मनु होंगे। इसके अलावा रोच्य मनु तथा भौम मनु, ये दो और मिला के कुल 7 मनवंतर या मनु आने वाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन नहीं दिया जा रहा क्योंकि अभी समय का कुछ अभाव है और ये पुराणों की जानकारी बहुत विस्तृत है। इसके लिए बाकी की जानकारी किसी दूसरे वीडियो में दी जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको जो पहले मनु हुए थे, जो स्वयंभू मनु थे और उनके पहले जो मनवंतर था उसकी कुछ जानकारी दूंगा। तो जब ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे और ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों की रचना की, इसी प्रकार उन्होंने समस्त चराचर भूतों की रचना की। लेकिन उन्होंने ये देखा कि उनकी सृष्टि बढ़ नहीं रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 9 मानस पुत्रों को और उत्पन्न किया जिनके नाम इस प्रकार हैं: भृगु, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मारीचि, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से रुद्र को प्रकट किया। तत्पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के स्त्री पुरुष उत्पन्न किए, जिनमें कोमल, क्रूर, शांत, श्याम वर्ण तथा गौर सभी तरह के लोग थे। इसके बाद उन्होंने अपने ही समान प्रभावशाली एक पुत्र रत्न को उत्पन्न किया, जिसका नाम स्वयंभू मनु हुआ। उन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजाजनों का रक्षक बनाया। फिर स्वयंभू मनु ने शतरूपा को अपनी पत्नी बनाया, जो तपस्या के प्रभाव से सर्वथा निष्पाप थी। शतरूपा ने स्वयंभू मनु के संपर्क से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे प्रियव्रत तथा उतानपाद के नाम से विख्यात हुए। उन दोनों की अपने कर्मों से प्रसिद्धि हुई। शतरूपा के गर्भ से 2 कन्याओं का भी जन्म हुआ। उनमें से एक का नाम रिद्धि, जिसे आकुति भी कहते हैं, और दूसरी का प्रसूति था। स्वयंभू मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष और रिद्धि
जिसका नाम आकृति भी था, उसका विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। तो ये दोनों जो बहनें थी, आकृति और प्रसूति, इनका विवाह दक्ष और रुचि नाम के प्रजापतियों से हुआ। प्रजापति रुचि और आकृति से जुड़वा संतान उत्पन्न हुई, जिनमें एक पुत्र था और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम यज्ञ और कन्या का नाम दक्षिणा रखा गया। ये मित्रों, ये जानकारी बहुत ही विस्तृत है, इसलिए मैं बाकी की जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत है। अ, आने वाले जो मेरे बाकी वीडियो होंगे, उसमें मैं आपको दूसरे मनवंतरों की या पुराणों से जुड़ी और जानकारी देता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर हो सके तो उस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मित्रों, बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।